चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कि पहलगाम जैसे हमले अभी भी वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। पिछले 10 साल में कई बार कश्मीर में इस तरीके से हमले हमने देखे हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस सरकार ने कम से कम उसका उस तरीके से जवाब देने की कोशिश तो की। सर्जिकल स्ट्राइक किया, कभी एयर स्ट्राइक किया और कभी इस तरीके से जो हमने देखा कि पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर का स्ट्राइक किया। यह वजह आपको नजर आती है कि जिसके वजह से 53.9% लोग कहते हैं कि हां शानदार प्रदर्शन रहा इस पूरे मामले। रुक तेरे को बताते। देखिए मैं कहूँगा कि 11 साल झूठ का बाजार और जुमले कई हजार, और इस तरह के 2,500 लोगों का सर्वे करके और सवाल मनमाफिक जो बीजेपी के पसंद के हों, उस तरह के सवालों से कोई हम एक किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। करवाली बेइज्जती 4-5 सवाल मैं दे देता हूं। जी हम नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। मैं एक बार क्लैरिफाई कर दूं क्योंकि आपने सर्वे पर सवाल उठाए। हम लोग सर्वे पर ही चर्चा करेंगे और ये ट्रैकर लगातार चलता रहता है। इसमें एनडीए के समर्थक भी लोग हैं और कांग्रेस या यूपीए या इंडिया अलायंस के समर्थक भी लोग। तो हम जो सर्वे रखा है उस पर हम बात करेंगे। साहिल जी 150 करोड़ लोगों में 2,500 लोगों का सर्वे करके और दर्शकों को हम भ्रमित करें तो मैं जरूर सवाल उठाऊंगा। सही पकड़े हैं। मैं एक सवाल पूछता हूं, मैं 4-5 सवाल दे देता हूं। तो मैंने आपको जवाब दे दिया उसको जो सवाल। देखिए आप बीच में बोलते रहेंगे। सवाल उठाना आपका काम है। मैं भी आपकी हम भी क्लैरिफाई कर ही सकते हैं ना कि सर्वे क्या है करके। क्लैरिफाई कर दीजिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं अगला सर्वे का जो आगे के कुछ नतीजे आपको अच्छे लगेंगे तब ये मत कहिएगा कि सर्वे। साहिल जी मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि आगे के नतीजे हमारे मनमाफिक हैं, फिर भी उसके ऊपर सवाल उठा रहा हूं। 5 सवाल मैं दे देता हूं कि देश के प्रधानमंत्री क्या हिम्मत नहीं जुटा पाए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? क्या देश के प्रधानमंत्री को ऑल पार्टी मीटिंग में जाना चाहिए था कि नहीं? क्या देश के प्रधानमंत्री को जब तक हमारी यहां पर चिताएं ठंडी नहीं हुई थी क्या बिहार में वोट मांगना चाहिए था कि नहीं? 4 आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए? इसमें फेलियर किसका है? 12 बार ट्रंप ने जो कहा उसका प्रधानमंत्री, एक कमजोर प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पाए। इस पर भी राय ले लेते। चीन को क्लीन चिट देने वाले प्रधानमंत्री के ऊपर भी राय ले लेते। दुर्भाग्य यह है कि इस तरह का सर्वे और इस तरह का क्वेश्चनियर बनाया जाता है कि उससे कहीं ना कहीं एंगल आज भी कांग्रेस को ही कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का है। एक कमजोर सरकार जिसने विदेश नीति का भट्टा बैठा दिया हो, उनसे ये 6 सवाल मैं दे रहा हूं साहिल जी। इन 6 पे 5,000 के छोड़िए, आप 5 लाख पे सर्वे करवा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ऐसा मत करो मेरी जान। मैं फिर कहूंगा 11 साल में देश का बेहाल कर दिया, विदेश नीति का भट्टा बैठा दिया इन्होंने। 35 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है, 35 रुपए का डॉलर है, 100 स्मार्ट सिटी है, बुलेट ट्रेन से मैं बैठकर आया हूं, 2 करोड़ रोजगार मिल गए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। पावर्टी लाइन की डेफिनेशन तमाम पूरा पैनल बता के जाएगा आज तक के। वो सारे भी सवाल है सर। फिलहाल हम लोग सुरक्षा को लेकर बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद को लेकर बात करते हैं। मैं वही सवाल रखा है उस पर बात करेंगे ना आलोक जी। फिर क्या है ना, मामला भटक जाएगा। जब मैं इकोनॉमी के मुद्दे लेकर आऊंगा तब आप एक बार भी बीजेपी प्रवक्ता के बीच में नहीं बोले। एक ढांचा रखा है उस पर चलते हैं आलोक जी। उसकी शुरुआत देखिए कहां से। हम लोग बहकेंगे नहीं इधर प्लीज। मैं फिर कहूंगा मैं नहीं बहकूंगा। बहके हुए आपके सवाल हैं, आपका जो नैरेटिव बनाया हुआ है वो बहकाने के लिए है। मैं बिल्कुल कटाक्ष कर रहा हूं सीधा सीधा। मैं फिर कहूंगा कि मणिपुर जो हालत हुई है और उसके बाद भी हम कहें कि हम सिक्योरिटी के मामले में सही हैं, 4 आतंकवादियों को हम नहीं पकड़ पाए और फिर कहें कि हम सिक्योरिटी में बहुत आगे निकल गए हैं। पूरी तरह से जिस तरह से ट्रंप हमारी विदेश नीति की धज्जियां उड़ा रहा है, उसके बाद कहें कि हमारी डिफेंस नीति बहुत अच्छी है, तो मैं इसके आगे कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता आपके क्वेश्चनियर के ऊपर। शर्म करो शर्म। मुझे लगता है कि पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, पहले भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए हैं, पहले भी सबक सिखाया गया है। एक बार नहीं कई बार सबक सिखाया गया है और इस बार तो नरेंद्र मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। उसके बाद भी अगर लोग कर रहे हैं तो इस तरह के सर्वे ही नैरेटिव बनाते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह वाह।